जय हिंद। आप सभी को पैशन एजुकेशन बाई एस ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे जोन का मुख्यालय याद करेंगे कि किस जोन का मुख्यालय किधर है। जैसे कि कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो बहुत सारा परेशानी होती है याद करने में। तो आज हम इसी चीज़ को आसान भाषा में डायरेक्शन के तरीके से याद करेंगे। और डायरेक्शन बहुत इजी है, जिसको दिशा का ज्ञान होगा वो आसानी से इस चीज़ को समझ लेगा, और दिशा भी हम कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक आपको ये चीज़ सारी समझ में आ जाएगी। तो सब ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी देखते हैं कि रेलवे से कुछ बेसिक जानकारी है, जिससे पहले हम लोग देखेंगे, फिर इससे मुख्यालय को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली बार भारत में रेल कब चलाई गई थी। तो भारत में पहली बार रेल कब चली थी, तो 1853 में, और मुंबई से लेकर ठाणे तक की चली थी, और मात्र 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। और जब पूछेगा कि विश्व में पहली बार रेल कब चली थी, विश्व में, तो 1825 में चली थी, 1825 में। अब रही बात, हम लोग सीखे कि भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी, तो 1853 में। विश्व में पहली बार रेल कब चलाई गई थी, तो 1825 में। अब कहीं कहीं पूछ देता है कि रेलवे का स्थापना कब हुआ था, यानी रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था। रेल बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 1905 में। अब रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1950 में। तो हम लोग इतना चीज़ जाने बेसिक जानकारी में कि भारत में पहली बार रेल 1853 में चलाई गई थी, विश्व में 1825 में, और रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में, और राष्ट्रीयकरण बोलेगा रेलवे का तो 1950 में हुआ था। अब हम लोग मुख्यालय पर आते हैं। तो मेनली हम लोग का जो मुख्यालय पढ़ना है वो 18 को पढ़ना है, और बुक में लिखा था रेल मंडल। तो रेल मंडल कितना है, तो 18 मंडल, 18, और डिवीज़न 73, जो कि हम लोग को ये चीज़ पर फोकस करना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग इस डायग्राम के तरीक़ा से हम लोग 18 मंडल को याद करेंगे, और आसानी तरीक़ा से। तो सबसे पहले हम लोग अब डायग्राम पर आ जाते हैं, और डायग्राम पर आने से पहले हम थोड़ा सा डायग्राम के बारे में चर्चा करते हैं, जो डायरेक्शन होता है। तो ईजिली कहीं भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये चीज़ तो पता है कि ई नॉर्थ होता है, ई साउथ होता है, ई ईस्ट होता है, ई वेस्ट होता है। बस यही चीज़ को हम यहाँ किए हैं, बड़ा चीज़ में लिखे हैं, और यहाँ होता है जो इस तरीक़ा से, यही चीज़ हम किए हैं बस। चलिए अब हम बताते हैं कुछ। सबसे पहले उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, और ये जो बीच में होता है ना, इन दोनों दिशाओं को मिलाकर बनता है दिशा। तो जिसे इन दोनों दिशाओं को मिलाकर बना तो उत्तर और पूर्व हो जाता है। इन दोनों दिशाओं को मिलाकर बनता है तो दक्षिण और पूर्व दिशा बोला जाता है। इन दो दिशाओं को मिलाकर इसी तरह पूरा बनना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मुख्यालय के। जैसे पूछ देता है कहीं कहीं कि रेलवे, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो जहाँ भी अगर जो कहीं बोलेगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको माइंड में जाना चाहिए सबसे ऊपर। ये नहीं कहने का मतलब है तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो दिल्ली, दिल्ली। जस्ट मध्य कहीं लगाएगा, कहीं बोलेगा कि उत्तर रेलवे का मध्य, तो जस्ट नीचे आ जाना है। जहाँ भी मध्य की बात करेगा ना, तो सबके बीच में आना है। देखिए इसको हम मध्य बोलेंगे, डायरेक्शन में इसको हम मध्य बोलेंगे। जहाँ भी कहीं भी कहेगा इसको मध्य बोलेंगे। अब देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं मध्य, फिर इसको देखेंगे मध्य। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो दिल्ली, उत्तर मध्य बोलेगा तो इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब देखिए ये बीच हो गया, यानी बीच को बोलते हैं मध्य या सेंट्रल। तो बोलेगा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई, या सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई। अब दक्षिण बोलेगा कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय हो जाता है आपको चेन्नई। अब देखिए वही चीज़ जिसे उत्तर बोले फिर मध्य बोले, तो दक्षिण और दक्षिण मध्य, यानी दक्षिण मध्य बोलेगा तो ये हो जाएगा सिकंदराबाद।
ये चीज़ हम सीखे कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर मध्य, दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य का रेलवे मुख्यालय यही चीज़। अब आते हैं पूरब की ओर, तो पूरब रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कोलकाता, कोलकाता। और पूर्व इधर आएंगे तो इसको हम बोलेंगे मध्य बोलना है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो हाजीपुर, हाजीपुर। अब पश्चिम में आते हैं, यानी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो चर्च गेट, मुंबई। फिर यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे तो मध्य होता है, यानी पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो जबलपुर। ठीक है, तो हम लोग पूर्व मध्य रेलवे देखें, पूर्व रेलवे देखें, पूर्व मध्य रेलवे देखें कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता हो गया, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो गया, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो चर्च गेट मुंबई हो गया, और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर हो गया। और आगे देखते हैं कि हमने समझ लिया। अब इन दोनों दिशाओं को मिलाकर जो दिशा बनता है इसको मुख्यालय देखेंगे और इसको मध्य देखेंगे। तो जब कहीं भी पूछेगा इन दोनों दिशाओं को मिला, यानी उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय, कहीं कहीं यही क्वेश्चन पूछ जाता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। तो पूर्वोत्तर का मतलब होता है तो पूर्व और उत्तर, यानी कहने का मतलब है इसका क्वेश्चन का कि यही दिशा के बारे में पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपको गोरखपुर, गोरखपुर। अब आगे आइए, तो आगे आइएगा तो ये मध्य हम बोले हैं, फिर उत्तर पूर्व का मध्य, यानी उत्तर पूर्व मध्य रेलवे बोलेगा तो मालेगांव, मालेगांव। और मालेगांव कहाँ पड़ता है तो गुवाहाटी में, गुवाहाटी। अब आगे आइएगा, तो आगे आइएगा इसमें, अब बोलेगा कहीं कि इन दोनों दिशाओं को जो मिलाकर दिशा का निर्माण हुआ है, यानी दक्षिण पूर्व, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पूर्व दिशा का जब बोलेगा तो दक्षिण और पूर्व दिशा का मुख्यालय हो जाता है आपका, ये भी कोलकाता में ही है, कोलकाता, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। फिर आगे जस्ट इसके ऊपर बढ़ेंगे तो मध्य बोलते हैं, यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो बिलासपुर, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे हम लोग देख लिए कि कलकत्ता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसका बोलेगा इन दोनों दिशाओं को जो मिलाकर दिशा का निर्माण होता है, यानी दक्षिण पश्चिम, इसका मुख्यालय कहीं पूछ देगा कि दक्षिण पश्चिम दिशा का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा का मुख्यालय हो जाता है हुबली, हुबली, हुगली मत समझिएगा, हुबली, हुबली है, हुबली। हुगली बोलिएगा तो कलकत्ता में पहुंचिएगा, ये हुबली यानी कर्नाटक में है, कर्नाटक में पड़ता है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन है। अब आगे आइए, इन दोनों दिशाओं को जो मिलाकर दिशा का निर्माण होता है, यानी उत्तर और पश्चिम, इसका मुख्यालय पूछेगा तो जयपुर, जयपुर। ठीक, तो हम लोग इतना चीज़ समझें। अब देखिए क्या करना है, अब आसानी से किस तरीक़ा से हम लोग सोचना है। पहली बार हम लोग उत्तर में पहुँचेंगे तो उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, और उत्तर मध्य, देखिए दोनों में बाद लगा है, बाद। तो इसमें ऊपर में रखना है कि यानी ऊपर और नीचे में पता चल गया हम लोगों को कि बाद एकदम रहेगा, तक फिक्स है कि बाद रहेगा। तो इसका मतलब कि ऊपर में हम लोग एक माइंड क्लिक करेगा कि इलाहाबाद है, तो नीचे में सिकंदराबाद। जैसे ही हम लोग जिस तरह से हम लोग पूर्व की ओर जाएंगे, देखिए दोनों में पूर्व है, दोनों में पूर्व, यानी हम लोग देखेंगे कि पूर्व में, यानी पूर्व जो कोलकाता है हम लोग से नज़दीक पड़ता है बिहार से, यानी तो हम लोग क्लियर हो गया कि यानी हाजीपुर होगा। तो हाजीपुर होगा तो एवं पूर्व है, तो हम लोग को पता है कि पश्चिम की ओर भी पूर्व लगा हुआ, यानी जबलपुर होगा। और मुंबई हम लोग का सेंट्रल पता ही है। तो इस तरीक़ा से हम लोग को इस डायग्राम को याद करना है। अब हम लोग देखिए इस डायग्राम के तरीके से, अब देखिए इसका जो होता है ना, इसका मध्य नहीं होता है और इसका मध्य नहीं होता है, बस यही दो चीज़ याद रखना है कि आपको उत्तर पश्चिम का मध्य नहीं होता है और दक्षिण पश्चिम का मध्य नहीं होता है, बाकी सब चीज़ का मध्य होता है, यानी पूर्व का मध्य होता है। तो आप लोग आसानी से हम डायग्राम का तरीका से बताएं। और वो एक चीज़, इस हम डायग्राम के तरीका से हम लोग 15 गो रेलवे जोन का मुख्यालय याद कर लिए आसानी से। अब बचे 3 गो, यानी हम लोग को 18 याद करना है। देखिए गिन लीजिए, गिनिएगा कि गिन लीजिएगा, हमको पता है 18 को हम लोग को पढ़ना था। इस तरीक़ा से हम लोग
15 को पढ़ लिए तो और बचा 3 को कैसे याद करना है? देखिए, अगर जो कहीं पूछ देगा कि दक्षिण तट, जहाँ भी तट लगा देगा, यानी दक्षिण के साथ अगर जो तट लगाएगा तो आपको विशाखापट्टनम जाना है। विशाखापट्टनम नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दिए हैं कि जहाँ भी तट लगेगा विशाखापट्टनम पहुँच जाना। और पूर्वी तट लगेगा, जहाँ भी पूर्वी यानी पूर्व तट लगेगा तो भुवनेश्वर पहुँचना है। भुवनेश्वर। 2 चीज़ हम लोग क्लियर किए, यानी पूर्व तट बोलेगा तो भुवनेश्वर और दक्षिण तट बोलेगा तो विशाखापट्टनम। यानी हम लोग 15 को पहले पढ़े और 2 तट देखे तो 17 हो गया और बचा 1। तो ये कलकत्ता मेट्रो होता है, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय पूछेगा तब कोलकाता ही है। तो बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी है नहीं आपको याद करने में। इस तरीक़ा से आप डायग्राम खाली माइंड में क्लिक करिएगा तो उत्तर बोला है तो उत्तर ऊपर जाना है, यानी दिल्ली बस जस्ट नीचे आइएगा तो इलाहाबाद, जस्ट आइएगा तो मुंबई, जस्ट आइएगा तो दक्षिण की ओर चेन्नई हो जाएगा, ऊपर बढ़िएगा सिकंदराबाद हो जाएगा, इधर आइएगा कोलकाता, फिर बढ़िएगा मत हाजीपुर, फिर आइएगा सेंट्रल बीच में हो जाता है, फिर आगे जाइएगा पश्चिम की ओर तो आ जाएगा आपका चर्च गेट मुंबई, फिर आगे बढ़िएगा पश्चिम मध्य हो जाएगा जबलपुर। इसी तरीक़े से आप चीज़ को याद करिएगा डायग्राम के तरीक़ा से, आपको बहुत आसानी होगा याद करने में। चलिए तो हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको इसी तरीक़ा से आएगा। थैंक यू।